रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोमल शाह। आज आपको 3 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ और ये तीनों कहानियाँ रियल भूतिया कहानियाँ हैं। पहली कहानी मैं सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं 15 साल का था और 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो हुआ कुछ इस तरह से कि दिसंबर के टाइम में हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ी थीं और मैं और मेरा परिवार हमारे राजस्थान वाले घर में छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था। हमें अपने राजस्थान वाले घर में करीब 7 से 8 दिन रहना था और वहीं पर ही हमें अपना नया साल भी मनाना था। तो मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी बहन, हम सभी मिलकर अपने राजस्थान वाले घर में गए थे। जो हमारा राजस्थान वाला घर है उसके आसपास कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं और ना ही कोई हरियाली है। और तब हमारा एक मिट्टी का घर हुआ करता था और चूल्हा वगैरह घर के बाहर ही हुआ करता था। और हम हर साल दिसंबर के टाइम में ही अपने राजस्थान वाले घर में जाते थे। हमारे उस घर के आसपास कई और घर भी थे, लेकिन वो काफ़ी दूर दूर तक थे। हमारा राजस्थान वाला परिवार बहुत बड़ा परिवार नहीं था। सिर्फ मेरे 2 ताऊ जी वहाँ पर रहते थे और उनके परिवार रहते थे। तो हम दोनों भाई बहन और मेरे दोनों ताऊ के बच्चे, हम सभी बच्चे पूरा दिन बहुत खेलते रहते थे। हम सभी बच्चे शाम होने से पहले पहले घर लौट आया करते थे। और हमारे दादाजी ने हमसे कहा था कि शाम पड़ने के बाद, अंधेरा होने के बाद कोई भी किसी का नाम बहुत ज़ोर नहीं चिल्लाएगा। जब मैंने उसका कारण पूछा तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि अगर किसी का नाम बहुत ज़ोर चिल्लाया जाता है तो पूरे गांव में और आसपास के इलाके में वो आवाज़ गूंज जाती है, इसलिए कोई भी ज़ोर से किसी का भी नाम नहीं चिल्लाएगा या किसी का भी नाम नहीं पुकारेगा। तो जो मेरे ताऊ के बच्चे वहाँ पर रहते थे वो इस बात को मानते थे। पर एक शाम को जब हम सभी बच्चे खेल रहे थे और अंधेरा होने वाला था तो मेरा ताऊ का लड़का दूर जाने लगा। मैंने उसका नाम बहुत ज़ोर पुकारा और तब तक अंधेरा हो चुका था। तो जब मैं उसका नाम बहुत ज़ोर से पुकार रहा था तो उसने पलट कर मुझे देखा और बोला कि इतनी ज़ोर मेरा नाम मत चिल्लाओ। और उसके बाद फिर मैंने उसका नाम ज़ोर नहीं चिल्लाया। उसके बाद हम अपने अपने घर में चले गए और खाना पीना करके करीब 8 बजे तक अपने अपने बिस्तर पर सोने आ गए। हम सभी बच्चे एक साथ सोते थे। तो जब हम सब बच्चे बिस्तर पर लेटे हुए थे तो हम सभी ने एक आवाज़ सुनी। मेरे ताऊ के लड़के का नाम पंकज था और पंकज उस वक्त मेरे साथ ही सो रहा था और मैं पंकज के पास ही लेटा हुआ था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि बाहर जो भी पंकज का नाम लेकर पंकज को पुकार रहा था वो भी काफ़ी ऊंची आवाज़ में, जो आवाज़ हर तरफ गूंज भी रही थी, वो आवाज़ मेरी थी। जबकि मैं पंकज के पास ही लेटा हुआ था। वो आवाज़ हमारे पूरे परिवार वालों ने सुनी और वो आवाज़ सुनने के बाद हम सभी बच्चे काफ़ी डर गए थे और अपने दादाजी के पास दूसरे कमरे में चले गए। और जब मेरे दादाजी ने वो आवाज़ 5वीं बार सुनी तो उन्होंने काफ़ी धीरे से कहा कि छलावा। और मेरे दादाजी ने उस वक्त हम सभी बच्चों को समझाया कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि अंधेरा होने के बाद कोई किसी का नाम ऊंची आवाज़ में नहीं पुकारेगा,
क्योंकि यहाँ बीहड़ गांव में छलावे होते हैं। किसी की आवाज़ में किसी का नाम पुकारते हैं और वो छलावे की आवाज़ ना सिर्फ हम पूरे परिवार वालों ने सुनी बल्कि पूरे गांव वालों ने भी उस रात को सुनी। उस छलावे ने करीब सुबह के 4 बजे तक पंकज का नाम रह रह कर पुकारा और हम सभी बच्चे उस रात डर के मारे सो भी नहीं पाए। तो ये घटना थी जो सागर जी के साथ हुई थी। अब मैं आपको सुनाती हूँ दूसरी रियल भूतिया घटना जो कि राजस्थान में ही हुई थी। तो ये मेहर नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेहर है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में हमारा एक पुश्तैनी घर है जो कि एक छोटा सा किला बोलें तो गलत नहीं होगा। और ये हमारा किला काफ़ी ज़्यादा पुश्तैनी है और किले में एंट्री करने से पहले एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आता है जो कि अंदर की तरफ खुलता है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि ये 1999 की बात है। ये एक रियल घटना है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये घटना 2013 में हमारे साथ गर्मियों के टाइम में हुई थी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि एक बार मेरे दादाजी किसी काम से शहर गए हुए थे। वो शाम के वक्त अंधेरा होने के बाद लौटे। जब वो मेन दरवाज़े पर थे तो उन्होंने दरवाज़ा काफ़ी खटखटाया पर किसी ने भी सुना नहीं। तो मेरे दादाजी ने मेरी दादी का नाम लेकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उनको पुकारा ताकि वो किले का मेन दरवाज़ा उनके लिए खोल दें। काफ़ी देर पुकारने के बाद मेरी दादी उठी और जाकर मेन दरवाज़ा खोला। उस टाइम पर जब मेरी दादी दरवाज़ा खोलने गई थी तो मैं उनके साथ मौजूद था। तो दादी ने दरवाज़ा खोल दिया और दादाजी अंदर किले के आ गए और किले का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद हम सभी खाना पीना करके रात को सोने के लिए चले गए। जब काफ़ी रात हो गई, करीब रात के 11 बज रहे होंगे, तो अचानक किले के मेन दरवाज़े पर दस्तक हुई और मेरे दादाजी मेरी दादी का नाम काफ़ी ज़ोर चिल्लाकर ये कह रहे थे कि किले का दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। किले का दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। ये मेरे दादाजी की आवाज़ थी। पर सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि उस वक्त मेरे दादाजी मेरे साथ सो रहे थे और मेरी दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। तो ये जो भी आवाज़ बाहर से आ रही थी वो छलावे की आवाज़ थी। दस्तक होती रही और मेरे दादाजी की आवाज़ में उस छलावे ने मेरी दादी को बहुत देर तक दरवाज़ा खोलने के लिए पुकारा, पर मेरी दादी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और मेरे दादाजी का ये कहना है कि इस तरह के छलावे राजस्थान के बीहड़ों में लगने काफ़ी नॉर्मल बात है। इसीलिए अगर शाम पड़ने के बाद, अंधेरा होने के बाद कोई आवाज़ आपका नाम पुकारती सुनाई दे तो कभी भी उसकी आवाज़ का जवाब नहीं देना चाहिए। तो ये दूसरी घटना थी। अब मैं आपको सुनाती हूँ एक तीसरी रियल अजीबोगरीब घटना। तो ये कहानी मुझे नितिन नाम के एक लड़के ने सुनाई थी। तो ये पूरी घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और ये कहानी मेरे दादाजी की है। दरअसल मेरे दादाजी एक गडरिया थे। वो बकरियां चराने का काम करते थे और मेरे दादाजी के साथ कई ऐसे किस्से हुए हैं जिसकी वजह से वो हमेशा कहते हैं कि
राजस्थान के बीहड़ और जंगल के इलाके काफ़ी भूतिया हैं। दिन दहाड़े भी छलावे मिल सकते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में। तो हमेशा उन छलावों को पहचानना आना चाहिए और उनसे बचने के तरीके भी पता होने चाहिए। तो एक बार की घटना है, वो शाम होने से पहले दोपहर में ही सभी बकरियों को इकट्ठा करते थे और धीरे धीरे उन्हें हाँक कर गांव की तरफ लेकर आया करते थे, क्योंकि शाम होने से पहले पहले ही सभी बकरियों को अपने अपने घर पर सही सलामत पहुंचा देना उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो इसी तरह से एक शाम को वो सभी बकरियों को हाँक कर गांव की तरफ लेकर आ रहे थे। गांव पहुंचने से पहले बीच में एक काफ़ी बड़ा खुला मैदानी इलाका आता है, जहां पर बीच बीच में कीकर के पेड़ पड़ते हैं और ज़्यादा कोई पेड़ पौधे वहां पर नहीं होते। तो ऐसे ही सभी बकरियों को हाँक कर वो लेकर आ रहे थे। उनको उनके पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक औरत की आवाज़ थी। और वो औरत ये कह रही थी कि एक बकरा मुझे देता जा। तो मेरे दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मेरे दादाजी तुरंत समझ गए कि ये एक छलावा है जो कि उनसे एक बकरा मांग रहा है। और मेरे दादाजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो अब काफ़ी तेज़ तेज़ बकरियों को हाँक कर आगे बढ़ने लगे। पर कुछ ही देर के बाद न जाने क्या हुआ कि सभी बकरे बकरियां काफ़ी हड़बड़ी में आ गए और जो आसपास कीकर के 5-6 पेड़ थे, उन पेड़ों पर जाकर चढ़ गए। ये देखकर मेरे दादाजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि इस तरह से बकरे बकरियां कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ते। और मेरे दादाजी तुरंत ये समझ गए कि ये हो ना हो उसी छलावे का असर है और इसने बकरे बकरियों को अपने वशीकरण में कर लिया है। और मेरे दादाजी उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाए। मेरे दादाजी ने काफ़ी कोशिश की कि वो बकरे बकरियां पेड़ों के नीचे उतर आएं, और कुछ देर कोशिश करने के बाद मेरे दादाजी ने उन बकरे बकरियों को पेड़ों पर से नीचे उतार लिया और जल्दी जल्दी हाँक कर अपने गांव में पहुँचे। और जब वो गांव में पहुँचे तो अंधेरा होने के लिए काफ़ी कम समय बचा था। सूरज तो डूब चुका था और सिर्फ अंधेरा होना बाकी था। तो मेरे दादाजी के इतनी देर से गांव पहुंचने पर लगभग सभी गांव वाले वहीं गांव में इकट्ठा होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो पहुंचे तो गांव वालों ने उनसे पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। तो मेरे दादाजी ने पूरी घटना गांव वालों को बताई। तो ये सब सुनकर गांव वाले भी काफ़ी हैरान हुए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों कहानियाँ काफ़ी पसंद आई होंगी। तो राजस्थान के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी बीहड़ हैं, और अगर उन बीहड़ों में छलावे पाए जाते हैं तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की रियल कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।